में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी आज पदभार संभालेंगे। निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश रांची में हो रहे स्नेह मिलन समारोह में उन्हें पार्टी की कमान सौंपेंगे। इस मौके पर कई बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 4 जुलाई को बाबूलाल मरांडी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था। इसके बाद मरांडी दिल्ली दौरे पर गए, जहां उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ कई नेताओं से हुई थी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के रूप में बाबूलाल मरांडी की परीक्षा अगले साल लोकसभा और झारखंड विधानसभा चुनाव के रूप में होगी। दोनों चुनाव में पार्टी को जीत दिलाना उनकी सबसे बड़ी चुनौती होगी। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के रूप में बाबूलाल मरांडी पदभार संभालने वाले हैं आज, और इस पर जेएमएम ने जोरदार निशाना साधा है। जवाब में बीजेपी ने कहा है कि जेएमएम की हार तय है। ये यही व्यक्ति है ना जो 5 चुनाव लगातार हार चुके हैं, लगातार कीर्तिमान है। एक बड़ा नेता कैसे हो गए? कंघी छाप से जीतकर फूल छाप का नेता बनने का जो मौका मिला, उससे आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूर है। और इनकी क्रेडिबिलिटी, इनकी विश्वसनीयता झारखंडी अवाम के बीच में शून्य हो चुकी है। क्योंकि ये कुतुब मीनार से कूदने वाले थे, भाजपा में माननीय प्रधानमंत्री की आलोचना करते नहीं थकते थे, और उसी पार्टी में जाकर प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर, तो इनकी विश्वसनीयता पूरी समाप्त हो चुकी है। है कि उनके भीतर जो रिएक्शन है, वो जिस तरह से अलबलाए हुए हैं वो लोग, जिसको कह सकते हैं अगर आप भाषा में, तो उनके भाषा में कि वो लोग लगता है आपा खो दिए हैं कि क्या लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं। इससे मालूम पता चलता है कि बाबूलाल मरांडी जी के अध्यक्ष बनने के बाद कहीं न कहीं वो लोग कितने भयभीत हैं, नहीं डरे हुए हैं। इसके कारण जो है लगातार वो लोग टिप्पणियां कर रहे हैं। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी पर बाबूलाल मरांडी की ताजपोशी के बाद अब नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर चर्चा तेज हो गई है। वर्तमान में इस कुर्सी को लेकर कई दावेदार नजर आ रहे हैं। बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक सीपी सिंह से जब उनकी दावेदारी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर उनकी कोई दावेदारी नहीं है, लेकिन पार्टी अगर जिम्मेदारी देती है तो वो संभालने से पीछे नहीं हटेंगे। सीपी सिंह से बातचीत की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर बाबूलाल मरांडी अब कमान संभाल चुके हैं। अब नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इसकी चर्चा जोरों पर है। कई नाम हैं, उसमें एक नाम सीपी सिंह का भी है, जो 6 बार से रांची से विधायक रहे। कि एक जो नेता प्रतिपक्ष की बात आ रही है, खुद भी आप रेस में हैं? नहीं, मैं कोई रेस में नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई रेस में नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तो प्रदेश नेतृत्व यह तय करता है कि किसे कौन सी जिम्मेवारी दी जाए। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो बात यहाँ पर आती है कि एक जिम्मेदार हो, साथ में एक बड़ा चेहरा हो और साथ में सबसे सीनियर भी हो, तो तमाम क्राइटेरिया तो फुलफिल करते हैं। देखिए, फुलफिल करते हैं क्राइटेरिया या नहीं करते, अपने मुंह से बोलना ठीक नहीं है। जहाँ तक सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करता हूँ, चाहे वो सदन के अंदर हो या सदन से बाहर हो। अगर ये जिम्मेदारी आपको मिलती है तो आप तैयार हैं? पार्टी जिम्मेवारी देगी तो क्यों तैयार नहीं होंगे। पार्टी यदि हमें कोई भी आदेश देगी तो उस आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है, और ये कर्तव्य हर कार्यकर्ता का भी होता है, होना भी चाहिए। तो पार्टी यदि कहेगी कि आपको ये काम करना है, ये दायित्व आपको दिया जाता है, तो निश्चित रूप से करेंगे। पार्टी के आदेश की अवहेलना करना कार्यकर्ताओं का धर्म नहीं है, ये हमेशा याद रखना चाहिए। अभी तक कोई संकेत संगठन की ओर से या अलग कर सके, हाँ कोई ऐसी बड़ी जिम्मेदारी आपको दी जा सकती? नहीं, इस बारे में कोई संकेत नहीं है, न किसी से इस संबंध में चर्चा हुई है, और मैं इन सब चर्चाओं में रहता भी नहीं हूँ। मैं अपना काम करता हूँ। मुझे जो काम करना है अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार ईमानदारी पूर्वक पार्टी के दिए हुए कार्यों का निर्वहन मैं ईमानदारी पूर्वक करता हूँ। सीपी सिंह रांची विधानसभा सीट से 6 बार से विधायक हैं।
साफ करना है कि अगर जिम्मेदारी मिलती है तो पीछे नहीं हटेंगे। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में आरजेडी जुट गई है। पार्टी का दावा है कि पलामू, चतरा, कोडरमा और गोड्डा में आरजेडी का जनाधार रहा है और ऐसे में पार्टी यहां से अपना दावा ठोक रही है। पलामू में चुनाव की तैयारियों को लेकर सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता के साथ ही प्रदेश आरजेडी अध्यक्ष संजय सिंह यादव भी मौजूद रहे। मेदिनीनगर सर्किट हाउस में उन्होंने बैठक कर कार्यकर्ताओं में जोश भरा, साथ ही गांव-गांव में जाकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को पहुंचने का निर्देश दिया। गठबंधन में लड़ेंगे और कौन सीट में कौन लड़ेगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव तय करेंगे। हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं कि हर प्रखंड में सम्मेलन, विधानसभा सम्मेलन, जिला में सम्मेलन करेंगे और धरदार संसद को बनाएंगे। पलामू, चतरा तो हम लोग कई बार जीते हैं, हारे हैं और राजनीति के इधर गढ़ है, वो लड़ेंगे। लड़ना है, जीतना है। झारखंड के बेरोजगारों को आज से बेरोजगारी भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसकी विधिवत शुरुआत करेंगे। इसके तहत झारखंड के नियोजनालय में दर्ज बेरोजगार युवकों को हर महीने 1000 और बेरोजगार युवती को हर महीने 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता के रूप में मिलेगा। ये भत्ता तब तक मिलता रहेगा जब तक उन्हें कोई रोजगार नहीं मिल जाता। इसके अलावा 4 जिलों के 80 प्रखंडों में मुख्यमंत्री सारथी योजना भी शुरू होगी। इसमें युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए रोजगार देने की पहल की जाएगी। चाईबासा के सारंडा क्षेत्र में पुलिया के घटिया निर्माण पर सांसद गीता कोड़ा भड़क गई और निर्माण कार्य रुकवा दिया। सारंडा के उसरुइया पोंगा दुलाई नदी पर पुलिया निर्माण योजना में भारी अनियमितता बरते जाने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद सांसद ने कार्यस्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान छड़ और दूसरे सामानों की क्वालिटी घटिया पाई गई। वहीं मजदूरी भुगतान में भी शिकायत मिली। सांसद ने घटिया निर्माण पर नाराजगी जताई, साथ ही इसकी शिकायत ग्रामीण विकास मंत्री और मुख्यमंत्री से किए जाने की बात कही। वाकई ही काम बहुत ही घटिया तरीके का हो रहा है। यहाँ जो आदमी है, कॉन्ट्रैक्टर का आदमी है, उससे पूछने पर वो कहता है कि उसे कुछ नहीं मालूम है। एक तो जो पिलर वगैरह, जो छड़ वगैरह लगा है वो बहुत घटिया स्तर का उन्होंने लगाया है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि यहाँ 10-10 दिन, 12-12 दिन से लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों को आज तक पेमेंट नहीं दिया गया है। और पेमेंट भी अगर पूछ रहे हैं गाँव वालों से तो वो लोग कह रहे हैं कि नहीं 200 रुपये में बात हुई थी, और जबकि पेमेंट 300 कुछ रुपए है। और इतना कम पेमेंट दिया जा रहा है यहाँ ग्रामीणों को। यहाँ पर कोई सूचना पट लगा हुआ नहीं है, तो ये घोर अनियमितताएं हैं और इसलिए आज हमने काम रुकवाया है। और मैं इसकी शिकायत डीसी से भी करूंगी और डिपार्टमेंट से भी करूंगी कि इस तरह का घटिया काम सरंडा क्षेत्र में ना किया जाए। झारखंड में मानसून की बेरुखी की तस्वीर भयावह होती जा रही है। जुलाई के 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, बावजूद इसके राज्य भर में अभी तक सामान्य से 78% बारिश कम हुई है। यही वजह है कि धान रोपनी के लक्ष्य से पूरा प्रदेश कोसों दूर है। अभी तक राज्य भर में महज 8% ही धान रोपनी हो पाई। 92% खेत अभी भी सूखे पड़े हैं। रांची के ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर धान के खेतों में दरार पड़ चुकी है। रांची से ग्राउंड जीरो से और अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी संजय कुमार सिन्हा। राज्य भर में मानसून की बेरुखी जारी है और बेरुखी ऐसी है कि धान की रोपनी का लक्ष्य का महज 8% ही धन रोपनी हो पाई है। धन रोपनी का लक्ष्य राज्य भर में 18 लाख हेक्टेयर का था, लेकिन वर्तमान में 1,47,000 क्षेत्र में ही धान रोपनी हो पाई है। इसका मतलब यह है कि राज्य में जो बारिश हुई है वो अभी तक सामान्य से 78% बारिश कम हुई है। और सबसे ज़्यादा स्थिति खराब पलामू की है, जहाँ अभी तक धान रोपनी नहीं के बराबर है। वहीं राजधानी रांची समेत रांची की बात करें या सिमडेगा की बात करें, 7 जिले ऐसे हैं जहां धान रोपनी 0 के बराबर है। लिहाजा इस समय मानसून के महीने में जो किसानों के चेहरे पर धन रोपनी की जो मुस्कान होती थी, धन रोपनी के समय धान के बिचड़े लगाने के समय जो खेतों में जो संगीत गूंजा करते थे, वो संगीत इस समय नदारद है। हम इस समय कांके के नगरी में मौजूद हैं, जहाँ हमारे साथ कुछ किसान हैं। ये जो अभी जो जिस तरीके से बारिश जो है नहीं के बराबर है, बूंदाबांदी होती है, क्या धान की रोपनी के लिए पर्याप्त है? नहीं, पर्याप्त नहीं है, मुश्किल है। और हम लोग इसी से हम लोग का घर बार चलता है, लेकिन उम्मीद तो है ही नहीं है कि बारिश होगी। फिर भी लगल है
अपना। क्या अभी तक बिचड़ा तैयार कर पाए हैं आप? बिचला डाला हुआ है लेकिन तैयार नहीं हुआ है अभी, और देखिए अब क्या होता है। यानी कहीं धीरे धीरे ऐसा लगता है कि जो पूर्व का अनुभव है कि सुखाड़ की तरफ कहीं बढ़ रहा है लोग। हाँ, सुखाड़ की तरफ तो बढ़ रहा है, और हम लोग आशा में लगाए हुए हैं कि आज हो या कल हो। देखिए आज भी सुबह हल्की सी बारिश हुई है, लेकिन वो बारिश वैसी नहीं है जो मानसून को पहचान दिलाती हो। और यहाँ पर देखिए बोले कि जो आज सुबह जो बारिश हुई है, रह रह कर जो 10 मिनट के लिए हल्की फुल्की बारिश होती है, उससे क्या होना है? होना क्या है सर, हम लोग को तो भरोसे कम है, यानी अभी तक भी हम लोग का बीन तो छोटा छोटा है। अब से सावन एक खत्म होने वाला है, तो हम लोग को तो आशे कम है कि धान खेती होगा। सो तब क्या करेंगे, जो होगा देखा जाएगा, अब ऊपर वाला देना है। अगर होगा तो रोपेंगे, नहीं आएगा तो कहाँ से रोपेंगे। इतने देखिए जब बारिश नहीं होती है मानसून के महीने में, तो किसानों के चेहरे पर लाचारी भी साफ उभर कर सामने आती है। लिए एक कह सकते हैं कि अभी तक धरती जो पानी आसमान से मांग रही है, वो पानी आसमान से मिला नहीं है, और यही कारण है कि मानसून की बेरुखी हर तरफ नजर आ रही है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। गिरिडीह जिले में कृषि विभाग की तरफ से किसानों को मड़ुआ यानी रागी की खेती के लिए बीज का वितरण विलंब से किया जा रहा है। मड़ुआ के खेती का सीजन खत्म हो चुका है, लेकिन विभाग की ओर से अब इसका वितरण किया जा रहा है। ऐसे में समय बीत जाने के बाद बीज लगाने से किसानों को अच्छी फसल नहीं होने की आशंका जताई जा रही है। विभागीय उदासीनता एक बड़ी वजह है, जिसकी वजह से मड़ुआ की खेती गिरिडीह में विलुप्त होने की कगार पर है। अधिक जानकारी दे रहे हैं गिरिडीह संवाददाता एजाज अहमद। जब मड़ुआ का जो बीज होता है उसे वितरण करना समय पर होता है, लेकिन विलंब से वितरण होने की वजह से किसान समय पर खेती नहीं कर पाते हैं, और इसका कहीं ना कहीं दुष्परिणाम उनके फसल पर होता है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले बिरनी प्रखंड में, जहां पे विभाग के द्वारा यहाँ पे मड़ुआ का वितरण किया जा रहा है। और सामने में देख सकते हैं गेट के उस पार सभी किसान हैं, कतारबद्ध तरीके से पिछले कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं अपने बारी का। मड़ुआ आपको नहीं लग रहा है कि विलंब से मिल रहा है? सीजन तो ऑफ हो गया सर, कल से धान का सीजन आ गया। तो मड़ुआ अगर अब अभी लेंगे आप, इसका क्या करेंगे? क्या करेंगे, उसको बुनाई कर देंगे, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं। मड़ुआ की खेती के लिए परफेक्ट टाइमिंग क्या है, कौन सा महीना है? जो चला गया महीना जून। अच्छा, जून महीना जो चला गया, वो महीना में हम लोग को अगर दाना मिल जाता बीज तो हम लोग चाष करते खुशी से। अच्छा, लेकिन अगर समय ऑफ हो जाने के बाद अगर आप बुआई करेंगे तो संभावना कम है कि लग जाए। हाँ, लग जाए। लोगों का कहना है कि विलंब से वितरण होने के से जो मड़ुआ की खेती है इस पर कहीं ना कहीं प्रभाव होता है। कुछ अधिकारी गण भी हैं जो संबंधित विभाग के हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। इसका परफेक्ट टाइमिंग है कि जून तक बुआई हो जाना चाहिए, और आप जुलाई में, मिड जुलाई में वितरण कर रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव तो फसल के प्रोडक्शन पे तो पड़ता है। बिल्कुल वैसा बात नहीं है, ये टाइम थोड़ा सा लेट है, बहुत ज्यादा टाइम का लेट नहीं है। अभी मानसून देखिए आया नहीं है, 15 दिन में हमारा बीज तैयार हो जाएगा। एनएससी का है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है अलग से। जी, इसलिए बीज जो अभी दिया जा रहा है, ये आपका 15 दिन में पौधे तैयार हो जाएंगे। और इस बीज को जो है एनएससी की बीज है, उत्तम क्वालिटी की बीज है, प्रोडक्शन इसकी बहुत अच्छी है। खेती का नियम है कि समय पर बुआई करना है, तभी फसल समय पर होता है, क्योंकि ये सारा कुछ ये घटनाक्रम है मानसून पर डिपेंड करता है, और मानसून अपना समय पर आता है और समय पे जाता है। लेकिन मड़ुआ की खेती एक ऐसी खेती है, अगर समय पे इसे बुआई नहीं किया जाए तो फसल बिल्कुल भी कम होता है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। आज महिलाएं घर की देहरी से बाहर निकलकर हर क्षेत्र में आगे बढ़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। रामगढ़ में आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए महिलाओं की संस्था आईना की ओर से महिला उद्यमियों के उत्पादों को बाजार मुहैया कराया जा रहा है। वहीं अच्छी क्वालिटी की वजह से उनके उत्पाद हाथों हाथ बिक रहे हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ संवाददाता जावेद खान। आज महिलाएं घर की देहरी से बाहर निकल करके अपना व्यवसाय कर रही हैं। आईना नामक संस्था ने रामगढ़ में आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी, यहाँ हैंडीक्राफ्ट, क्लॉथ, किड्स वेयर और टॉयज इत्यादि की यहाँ पर स्टॉल लगाए हैं। इसके पीछे उद्देश्य है कि महिलाओं को कहीं न कहीं महिला सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ाना है और उद्यम के क्षेत्र में उन्हें आगे लाने की जरूरत है और इस तरह से उन्हें आर्थिक तौर पर मजबूत बनने का भी यहाँ पर सीधे हम बात कराएंगे। बताइए क्या उद्देश्य है इसका? हमारा उद्देश्य यही है कि हम
जितनी भी महिलाएं हैं, हम जितने भी अपने घर के अंदर जो अपने घर के अंदर जो भी बनाती हैं उनको हम एक स्टेज दें और पूरे शहर में जाकर अपने ये एग्जीबिशन को हम ऑर्गेनाइज करें। हमने ऑर्गेनाइज किया है, हाँ, तो आईना ग्रुप है हमारा 4 लोगों के बीच का, तो वो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पे जो हम जाए हैं, रांची से हमने 7 सालों से कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम रामगढ़ आए हैं, रामगढ़ में हमें अच्छा लग रहा है बहुत कि फर्स्ट टाइम आए, और हम चाहते हैं हमेशा सबका सपोर्ट और स्नेह बना रहे, तो हम हमेशा हमारा यही उद्देश्य है कि जितनी भी महिलाएं हैं वो आगे बढ़े, घर से निकल के अपने परिवार को चला सके, अपने बच्चों के लिए भी कुछ अच्छा कर सके, हमारा यही उद्देश्य है। अच्छा रहा है, हम रांची में कभी 8 to 10 ईयर्स से कर रहे हैं और इसलिए हम लोगों ने रामगढ़ में भी आना शुरू किया कि यहाँ के लोगों का भी प्यार मिले, ये भी इनको भी अच्छा लगे। यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि लोग ऐसे बाहर नहीं निकल पाती है जो महिलाएं हैं, तो एक प्लेटफॉर्म मिलने से सबकी हिम्मत होती है कि हम लोग एक जगह में मिल रहा है तो सब आना चाहती है, तो उससे ऑडियंस भी हमारा अच्छा होगा और उन लोगों को भी सपोर्ट मिलेगा। इन महिलाओं ने सारे उत्पादों को, देश भर के उत्पादों को एक जगह लाया है और रामगढ़ में पहला प्रयास है। अभी तक तो ये राज्य में कई जगह इन लोगों ने लगाया है और इस बार होटल शिवम इन में लगाया है। यहाँ के लोगों की जो चाहत है अच्छे उत्पादों को लेने के लिए, वो आज उत्कृष्ट उत्पाद यहाँ मिलेंगे और आज हम लोग भी खरीदेंगे यहाँ पे। यही और महिलाओं को मजबूत मिले, महिलाएं मजबूत होंगी, देश मजबूत होगा। यहाँ पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को यहाँ बल मिल रहा है। महिलाएं यहाँ पर कहीं न कहीं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और आईना संस्था का जो एक कदम है काफी सराहनीय है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। देवघर में कांवड़ यात्रा का उत्साह देखते ही बन रहा है। यहाँ बंगाल से आए कांवरिये अपने साथ अनोखा कांवड़ लाए हैं। इसके जरिए कांवरिया दुर्गा मां को भोलेनाथ से मिलाने ले जा रहे हैं। 1 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद बंगाल का ये कांवरिया ग्रुप शक्ति पीठ देवघर में मां दुर्गा को कांवड़ में सजाकर ले जा रहा है। मकसद है दोनों की मुलाकात कराना। सभी कांवरिये पहले ट्रेन से प्रतिमा को लेकर सुल्तानगंज पहुंचे और फिर वहां से इनकी टोली कांधे पर मां को सवार कर बाबा धाम पहुंचे। इस मूर्ति को बनाने में 1 महीने का समय लगा और इसे इन लोगों की टीम ने चंदा इकट्ठा कर बनाया है। श्रद्धा था मां को ले जाने का, लेकर आए हैं। मेहनत कुछ नहीं है, बस दिल लगना चाहिए, मन तो उन्हीं की तरफ टानता है। हम लोग का मन में क्या आई है कि माँ को लेके चला जाए बस। बंगाल में तो माँ ही सब है, माँ ही सब है, माँ के बिना कुछ नहीं है। हर साल ही आता है हम लोग के साथ, हर साल आता है। अच्छा, शक्ति पीठ है यहाँ पर, तो कहता है शिव और शक्ति एक साथ रहते हैं। एक साथ है, बस हम लोग इसीलिए शक्ति को साथ में लेके चल रहे हैं ताकि शक्ति मिले माँ को हम लोग के साथ और पहुँचाए वहाँ। देवघर में सावन के मौके पर सुल्तानगंज से देवघर की कांवड़ यात्रा जारी है। इसमें एक से बढ़कर एक कांवरियों की टोली पहुंच रही है। इसी कड़ी में गिरिडीह से कांवरियों का एक जत्था देवघर पहुंचा। इसमें बाबा के भक्त कैलाश प्रसाद साव शामिल हैं, जो 300 भक्तों के साथ सुल्तानगंज से बैंड बाजे के साथ पहुंचे हैं। दरअसल कैलाश प्रसाद साव का वजन काफी अधिक है, ऐसे में शिव भक्त उन्हें गमछा के सहारे खींचते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वहीं कैलाश खुद नाचते गाते पूरी यात्रा कर रहे हैं। पिछले 6 साल से कैलाश इसी तरह बैंड बाजे के साथ पहुंच रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइन।